बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का तीसरा खंड। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज का हमारा सवाल है एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 का तीसरा खंड। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, यानी हमें बिना भाग दिए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्या यानी जो संख्या दी है 64/455, इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमें 64/455 के दशमलव प्रसार देखने हैं कि वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 64/455 है, तो हम 64/455 नोट कर लेते हैं। अब देखिए 64 अंश है और 455 हर है। हमें किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जांचने के लिए हर का जो संख्या होती है उसके हर का हमें गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ पर हर 455 है, इसलिए हम 455 के गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करना आप लोग जानते ही होंगे। अगर जो आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप गुणनखंड करना सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको गुणनखंड नहीं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए अंत में 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 455। तो देखिए 5 का पहाड़ा 45 में हमारा 9 चक्कर जाएगा, फिर 5 है तो 5 का पहाड़ा 5 में हमारा 1 चक्कर जाएगा, तो 91 हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको गुणनखंड बता दे रहा हूँ, बाकी आपको नहीं आते हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए जो 91 है वो 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा 7 की गुणा 13 से करेंगे तो वहाँ 91 हो जाएगा, तो 13 बच जाएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा देखिए 9 में 1 चक्कर जाएगा, तो हमने 1 नोट कर लिया। फिर इसके बाद 1 है, यहाँ पर 2 हासिल आ गया तो 1 में 2 हासिल जोड़ा तो 21 हो गया। तो 7 का पहाड़ा 21 में 3 चक्कर चला गया, तो हम यहाँ पर 3 नोट कर लिए। हमको पता था 13 आएगा तो हमने डायरेक्ट 13 नोट कर लिया था। अब जो 13 है वो 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पर अब 1 बच गया। अब जो इसके गुणनखंड हैं तो हमें गुणे के रूप में उतार लेने हैं। तब से सबसे पहले हम बराबर लगा देते हैं। देखिए गुणनखंड में देखिए 5 है तो 5 उतार लेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 7 है हम 7 नोट कर लेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 13 है तो 13 नोट कर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं तो हम छोड़ देंगे। अब देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए इसके जो गुणनखंड हैं तो 5 × 7 × 13 के रूप में है, ना कि 2 × 5 के रूप में है। अगर जो इसके गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में होते तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाता। बट यहाँ पर देखिए 5 × 7 × 13 के रूप में है, यानी अगर जो इसके दशमलव प्रसार में 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई संख्या नहीं आई होती तो इसके दशमलव प्रसार शांत होते। बट यहाँ पर 2 और 5 को छोड़कर 7 और 13 आ गए हैं, क्योंकि 5 तो यहाँ पर आया है लेकिन यहाँ पर 7 और 13 आ गया है। ये 7 और 13 अल्टर कर रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, हम लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 × 5 नहीं आया है, यहाँ पर 5 × 7 × 13 आया है, इसलिए 5 की पावर n × 7 की पावर n × 13 की पावर n के रूप में है। तो जब ये 5 की पावर n × 7 की पावर n × 13 की पावर n के रूप में है तो यानी ये 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए हमने लिखा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसलिए संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
तो इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा लग गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो कोई मिस्टेक हुई तो हमें कमेंट में फीडबैक भी दे दें।